राष्ट्रीय महिला आयोग ने सहारनपुर में लगाई जन सुनवाई चौपाल। आयोग आपके द्वार में सुनी गई 70 शिकायतें, निस्तारण के आदेश भी दिए गए। मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सहारनपुर में आयोजित महिला जन सुनवाई के दौरान आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कुल 70 शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने महिलाओं की शिकायतों को सुना तथा अधिकारियों को तत्काल राहत प्रदान व प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निराकरण करने के लिए कहा। शिकायतकर्ता महिलाओं को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने महिला परामर्श केंद्रों के महत्व पर भी बल दिया। पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों की काउंसलिंग की सलाह दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने बताया कि हमारे पास हर प्रदेश और हर गांव से शिकायतें आती हैं। सभी को न्याय मिले, इसकी कोशिश हमारे द्वारा की जाती है। शिकायत करने वाली सभी महिलाएं दिल्ली तक नहीं आ सकती हैं। ऐसे में इन्हें त्वरित न्याय मिले, इस भावना के साथ हम खुद उनके गांव, कस्बों और शहरों में आते हैं। इस दौरान जन सुनवाई में डीएम मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी सहित पुलिस और जिला प्रशासन के समस्त राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, साजिद राजपूत। आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस जन सुनवाई के अंतर्गत टोटल 70 केसेस को हमने देखा है। 45 केसेस जो थी वो पहले से ही कमीशन में दर्ज हो चुकी थी, जिसकी सुनवाई आज यहाँ पे हो गई। और उसी के साथ साथ वॉक इन कंप्लेंट सभी 30 कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है। ऐसे मिलके 70 केसेस की सुनवाई आज हमने यहाँ पे करी है। जो केसेस आई है उसमें से 2 केसेस डाउरी डेथ की है, 7 केसेस जो है वो रेप की है, डाउरी हरासमेंट की 11 केसेस यहाँ पर आई है। उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, साइबर क्राइम्स है और अन्य कुछ ऐसी केसेस इसमें आई है। और आज हमने प्रयास किया है कि इन सभी महिलाओं की सुनवाई हो जाए। उसी के साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अफसर है, कलेक्टर है, उनके साथ भी उनकी जो केसेस है उसके बारे में हम चर्चा करें और आखिरी समय तक उनको न्याय देने का पूरा प्रयास करें। तो आज काफ़ी अच्छे प्रयास यहाँ पे किए हैं। 30 केसेस जो वॉक इन आई थी उनकी भी आज यहाँ पे हमने सुनवाई करी है। पर ध्यान में ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मामले आते हैं ये पारिवारिक मामले आते हैं। जिस पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत भी पड़ती है और समय भी देना पड़ता है, क्योंकि पहले उनका काउंसलिंग होता है, मेडिएशन होता है, समझाना होता है। उसके बाद अगर नहीं दोनों का साथ मिलना होता है, साथ चलना नहीं तय होता है, तो उसके बाद फिर एफआईआर होती है। पर काफ़ी इसके लिए पहले प्रयास भी करने होते हैं और यहाँ पे वो प्रयास भी हो रहा है। मैम, अब देखने में आता है कि महिला जो कि पहले केवल पीड़ित होती थी, अब लेकिन ब्रांड के रूप में नजर आने लगी। कई बार बहुत सारी झूठी शिकायतें आती है केवल प्रेशर बनाने की, और महिला कई बार नेगेटिव स्थिति में जिस तरह के मामले सामने आए हैं कि प्रताड़ित होकर पति जो लोग हैं वो जब दूसरे लोग सुसाइड कर लेते हैं या उनका मर्डर हो जाता है, ऐसे में आप मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूँगी कि आप इस तरीके से कंपैरिजन मत करिए। देश में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो बहुत प्रताड़ित है, तकलीफ में है। उन्हीं के लिए हमारे देश में उनकी संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। तो इस तरीके से दोनों की अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत है। जो महिलाएं गलत व्यवहार करती है वो तो बहुत गलत है, उनका कहीं कोई समर्थन नहीं है। पर अगर ऐसी कुछ घटनाओं को उन हजारों लाखों पीड़ित महिलाओं के साथ उनकी कंपैरिजन करना बहुत गलत होता है। इसलिए 2 चीजें अलग है। महिलाओं के रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। हमारा सभी का काम बनता है कि इक्वालिटी के साथ हम चले, महिलाओं के साथ न्याय करें। पर जो महिलाएं गलत व्यवहार करती है, झूठी कंप्लेंट्स करती है या तकलीफ देने का अन्य चीजों के लिए प्रयास करती है, वो भी बहुत गलत है। कानून उनके साथ कभी नहीं रह सकता। देश के सभी राज्यों में आप घूमती है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव लगा है? महिला संबंधी अपराध को जघन्य माना जाता है, महिलाओं को पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाती है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अभी यहाँ की महिलाएं अभी अपने अधिकारों के बारे में अभी अवेयर होना शुरू हो गई है। अभी वो समझ रही है कि उनके कुछ अधिकार है और उस अधिकारों को समझते हुए वो सामने भी आ रही है। अगर उनके साथ
कोई प्रताड़ना हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो वो सामने आके अभी कंप्लेंट्स भी कर रही है। और मुझे ये भी मैं देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो पारिवारिक मामले सामने आते हैं, उन पारिवारिक मामलों को सुलह करने के लिए, समझाने के लिए और फिर से उनका जीवन अच्छे तरीके से शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास भी यहाँ पे हो रहे हैं। मैम, जो पारिवारिक मामले सामने आते हैं उनका मुख्य रीज़न क्या रहता है कि क्या ये दोनों महिलाओं की सुनवाई होती है? क्योंकि मोबाइल की एक तरह से देखा जाए तो विवाद में हाँ, अनेक कारण हो सकते हैं, पर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जब शादी के बंधन में आप बनते हैं तो शादी दोनों ने मिलके चलानी होती है। कितनी बार अगर ये समझ कहीं से भी कम ज़्यादा होती है तो परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पर उसी के साथ-साथ अन्य भी अनेक चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि मोबाइल है या उसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग है। इसका भी एक परिणाम ज़रूर रिलेशनशिप पे ज़रूर आता है। अन्य कारणों के साथ एक कारण ये भी हो सकता है। मैडम, आपकी जनसुनवाई में जो आज सामने आए हैं मामलों में जांच के आदेश दिए गए, कुछ मुकदमे दर्ज कराए, क्या कुछ कार्रवाई उनमें की गई है? अलग-अलग कार्रवाई होती है। जो अभी हमने जो सुनवाई करी है इसमें से कुछ केसेस अभी सब जुडिस हो गई है, तो अभी वो कोर्ट मैटर हो गया है, तो अपने आप में वो कोर्ट में ही चलेगा। और उसके साथ-साथ अभी एसएसपी साथ में बैठे हुए हैं और ऐसी जो कंप्लेंट्स है कि जहाँ पे महिलाओं ने कंप्लेंट करी है, कुछ कंप्लेंट्स को हमने परिवार परामर्श केंद्र में हमने उनको भेजा है, पर जहाँ पे इसके पहले प्रयास हो चुके हैं परिवार परामर्श केंद्र में जाने के बाद, उनका सुलह करने के बाद, पर वो नहीं हो पाए हैं। ऐसे विषयों में अभी खुद एसएसपी ने स्वयं सब कुछ वो देखा है। कुछ लोगों को कल उन्होंने अपने पास बुलाया है, कुछ विषय के लिए तुरंत उसी पुलिस थाने में अभी के अभी तुरंत बताते हुए कार्रवाई करने के लिए दोनों पक्षों को बुलाने के लिए उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि इस विषय में काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई आगे चलेगी। मैम, एक मामला महिला आयोग में आया है, नगीना के सांसद जो डॉक्टरेट की छात्राएं उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, उसमें क्या है? उस विषय में हमें देखना पड़ेगा। जब हमारे पास केसेस आती है तो उसको हमें अच्छी तरीके से देखना होता है। हम उसको अभी देख रहे हैं।